स्वागत करते हैं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी जोन में। आशा करता हूं कि आप सभी भाई अपने ट्रेड की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आर्मी जीडी का ओरिजिनल पेपर करने वाले हैं, जो कि हेड क्वार्टर पुणे 2020 में ये पेपर करवाया गया था, जिसका आज हम जीके और जीएस का क्लास देखने वाले हैं। तो आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि यहाँ पर रात के 8 बजे में आप लोगों के लिए लाइव क्लासेज लाई जाती है। तो चलिए इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप लोग हमारा सेक्शन ए जो कि जीके का सेक्शन है, यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा। तो टोटल आपके यहाँ से 30 नंबर बनते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे देखना है, मतलब सारे क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोगों का 30 में से कितना अंक आता है वो आप लोगों को बताना है। तो चलिए यहाँ से देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। चलिए दोस्तों इसका आंसर करना है। इसका आंसर क्या करोगे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिल्ली दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं मेरे भाई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 2 नंबर की ओर। ये देखो क्या बोल रहा है, निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य एकेडमी स्थित है। ठीक है मेरे भाई, देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, तो जिस किसी भी भाई ने ऑप्शन नंबर ए वेरी गुड बहुत अच्छे देहरादून दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब देखो यहां से हमारा तीसरा क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। देखो चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसका जवाब करिएगा, क्या हो जाएगा, वेरी गुड, जिन्होंने नर्मदा दिए हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब देखो यहां से हमारा चौथा क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, निम्न में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है और इस पेपर में भी ये पूछा गया है। इसका आंसर क्या करोगे, तो जिस किसी भी भाई ने ऑप्शन नंबर डी K2 दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 5 नंबर की ओर। यहां से देखो हमारा पांचवा क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, मौर्य समाज मतलब मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था। ठीक है, देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब देखो यहां से हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या दोगे, तो इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी भारत टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 7 नंबर की ओर। ये हमें क्या बोल रहा है, निम्न में कौन सम्राट अशोक के पिता थे। चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था, तो वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई। चलिए दोस्तों अब देखो यहां से हमारा 8वां क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को हजारों जिलों का देश कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे भाई, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी वेरी गुड फिनलैंड टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई। ठीक है, देखो सारे जितने भी ऑप्शन है सारे के लास्ट में लैंड दिया हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, फिनलैंड आप लोगों को सही सिलेक्ट करना है। चलिए अब देखो यहां से हमारा अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्या बोल रहा है, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। किसके तट पर स्थित है, एक बार में आपको आंसर करना है। ऑप्शन नंबर ए यमुना जिन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। चलिए दोस्तों तो यहां से आप लोग हमारा 10वां क्वेश्चन देख सकते हो, निम्न में कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं मेरे भाई, चारों ऑप्शन आप लोग बिल्कुल बारीकी से पढ़ना। अब देखो इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी वेरी गुड ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं मेरे भाई। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 11 नंबर की ओर। देखो क्या बोल रहा है कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है, कहां पे है मेरे भाई, तो जिस किसी भी भाई ने ऑप्शन नंबर ए मुंबई सिलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। चलिए अब देखो यहां से हमारा अगला क्वेश्चन 12 नंबर में क्या बोल रहा है, लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है। तो भाई लोकसभा जो होता है उसका चयन सीधे लोगों के द्वारा किया जाता है, यानी कि सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित। हम लोग जो वोट जाके गिराते हैं जिसमें मोदी जी जीते थे वही लोकसभा का चुनाव होता है मेरे भाई। अब देखो यहां से हमारा अगला क्वेश्चन 13 नंबर में क्या बोल रहा है, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां स्थित है। चलिए दोस्तों चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इसका आंसर क्या करोगे, तो इसका आंसर जिस किसी भी भाई ने ऑप्शन नंबर ए मुंबई सेलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 14 और 15 नंबर की ओर। देखो सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया था, सभी भाइयों को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार्क जुकरबर्ग।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब देखो यहां से हमारा अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्या बोल रहा है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ठीक है, देखो चारों ऑप्शन आपके सामने फिर से आ रखा है। अब बताओ भाई इसका जवाब क्या करोगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी ग्रीनलैंड दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब देखो यहां से आप लोगों का जीके का सेक्शन समाप्त हो चुका है। तो टोटल हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आप लोगों का उसमें कितना सही हुआ है वो आप लोग हमें लाइव सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन बी यानी कि जो कि साइंस का यानी कि विज्ञान का सेक्शन है वो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें आप लोगों का कितना सही होता है, इसमें भी आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे। तो टोटल यहाँ से आपके 30 नंबर बनते हैं। तो चलिए इसमें आप लोगों का कितना सही होता है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सा है मेरे भाई। चारों ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी यकृत यानी कि लीवर दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब देखो यहां से हमारा अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी में अचानक रुकने पर आदमी डैश गिरता है। मतलब जब ब्रेक लगता है तो आदमी क्या होता है कि आगे की ओर झुक जाता है। जब ब्रेक लगता है तो आगे की ओर झुकता है और अचानक चलने पे क्या होता है कि पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 18 नंबर की ओर, रेबीज किसके कारण होता है। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के मुताबिक ऑप्शन नंबर सी कुत्ते के काटने से। लेकिन आपको रेबीज कुत्ते बिल्ली चूहे किसी के भी काटने से हो सकता है। अगर आपको किसी ने काटा है तो भाई इंजेक्शन जरूर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 19 नंबर की ओर, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। चलिए दोस्तों देखो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत सबसे बड़ा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सूर्य हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया था वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब देखो यहां से हमारा अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्या बोल रहा है, मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है, हेडलाइट बोल रहा है, ठीक है, न कि आपको साइड मिरर बोल रहा है। तो हेडलाइट बोल रहा है तो उसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पे साइड मिरर बोलता तो उत्तल दर्पण इसका आंसर हो जाता। चलिए दोस्तों अब आप लोग यहाँ से हमारा 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, निम्न में कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन में ध्यान देने लायक ये बात है, सर्वग्राही पूछ रहा है तो सर्वग्राही क्या हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव, और सर्वदाता बोलता तो क्या हो जाता, ओ पॉजिटिव। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 22 नंबर की ओर। यहां से देखो 22 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग जो है वो क्या मापने के लिए किया जाता है, भूकंप को मापने के लिए किया जाता है। अब देखो 23 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, विद्युत का ऐसा मात्रक क्या होता है, यानी कि पावर का ऐसा मात्रक हमको पूछ रहा है। तो पावर शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 24 नंबर की ओर, हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं मेरे भाई, देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी हड्डी को दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अब देखो यहां से हमारा अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्या बोल रहा है, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, तो 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोकार्बन दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब देखो यहां से हमारा अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्या बोल रहा है, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है। देखो इससे आसान क्या आ जाएगा, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी Na इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया था वो बिल्कुल सही थे। अब देखो यहां से हमारा अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्या बोल रहा है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 28 नंबर की ओर, सल्फ्यूरिक अम्ल है क्या है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी H2SO4। ठीक है, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। अब देखो यहां से हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 29 नंबर, ये देखो क्या बोल रहा है, निम्न में से क्या हृदयघात का कारण है। ठीक है, तो देखो कोलेस्ट्रॉल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन 30 नंबर की ओर, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों अब आप लोगों को इसका आंसर करना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मरकरी यानी कि पारा हो जाएगा।
तो चलिए आप लोगों से मैं पूछता हूँ, टोटल जीके और जीएस में आपका 30 क्वेश्चंस थे, प्रत्येक आपको 2 नंबर के थे, तो टोटल यहाँ से 60 नंबर आपका होता था। अब आप लोगों को इसमें कितना क्वेश्चन सही हुआ है वो आप लोग हमें लाइव सेक्शन या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल फिर एक और धमाकेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।